हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होने वाले फार्मूलों को पढ़ा था। आज हम लोग उन्हीं कुछ फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि बिंदु P के निर्देशांक 3, -9 हो तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे जो बिंदु P है उसके निर्देशांक को दे दिया गया है और आपसे उसकी स्थिति के बारे में पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके जो क्लास में या जो पेपर्स में पूछ लिया जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी मतलब ऑप्शनल वाले जो होते हैं क्वेश्चंस उसमें भी पूछा जाता है। तो उसको हम लोग जो है कैसे आंसर उसको देखते हैं कि तो आपको सबसे पहले जो उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उसको नोट कर लेना है। तो नोट किया जाए, बिंदु P के निर्देशांक वो आपको दे रखा था 3, -9 इस तरीके से। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये जो फर्स्ट मान लिखा हुआ है या जो फर्स्ट एंट्री होती थी वो भुज होता है, यानी कि एब्सिस होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें -9, ये जो लिखा होता है इसको हम लोग कोट कहते हैं, यानी कि ऑर्डिनेट उसको कहा जाता है। और उसी के हम लोग जो चिन्ह होते हैं या साइन होते हैं उनको देखते हुए आसानी से हम लोग ये बता पाएंगे कि इसके जो आपके निर्देशांक दिए गए हैं ऐसा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है उसके भुज को लिखेंगे। भुज अगर बात करें, भुज बराबर आपको ये 3 दे रखा है और कोट की बात किया जाए, कोट तो वो आपको -9 दे रखा है। और ये आपका जो है भुज तो आपका धनात्मक है लेकिन कोटि ऋणात्मक है, यानी कि कोटि का मान ऋणात्मक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इसके जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे भाई, ये जो आपका भुज है वो आपका धनात्मक है, कोटि जो है ऋणात्मक है। तो उसके हिसाब से लिखा जाए तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि चूंकि दिए गए बिंदु P के निर्देशांक में भुज धनात्मक तथा कोटि ऋणात्मक है, अतः यह बिंदु जो है कौन से चतुर्थांश में होगा उसको आसानी से हम लोग बता सकते हैं। तो अगर देखा जाए कोटि ऋणात्मक है, भुज आपका धनात्मक है, तो वो हो जाएगा चतुर्थांश में। तो यह बिंदु चतुर्थांश में स्थित होगा। ये इस तरीके से आप जो है उसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा उसको जो है साइड में आपको बता देते इस टाइप का बना था। तो जो फर्स्ट वाला होता है उसमें प्लस प्लस होते हैं, दूसरे वाले में जो साइन मैंने बनाया था इस टाइप का जो हम लोगों ने चतुर्थांश पढ़ा था, इसमें तो आपका होता है कि ये माइनस और प्लस, और जो दूसरा होता है ये इसमें दोनों माइनस होते हैं और यहाँ पर प्लस और ये माइनस होता है। तो जब भुज आपका क्या हो, जो है धनात्मक कोटि ऋणात्मक हो, तो वो बिंदु चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न बिंदु के बीच की
दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बिंदु आपको दे दिए गए हैं और इनके बीच की दूरियां आपको निकालना है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दूरी निकालने का भी सूत्र पढ़ा था। तो हमारे अगर उस पहले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, और जो है वहां पर आसानी से उसको समझाया गया है। तो अब अगर हम लोग बात करें दूसरे क्वेश्चन में, आपको दूरी निकाल करके दिखाना है, तो उसके लिए वहां पर सूत्र को पढ़ा गया था। तो सबसे पहले बिंदुओं के निर्देशांक को हम लोग नोट कर लेंगे। तो अगर देखा जाए ये जो लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यहां से, तो सबसे पहले आपको बिंदुओं को लिख लेना है जो कि दिए गए हैं। तो -2 और ये 6, और दूसरा जो दे रखा है 3, -6 ये दे रखा है। अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले x1, y1, x2, y2 इसको कंसीडर करना होता है। भाई अगर बात करें तो फर्स्ट बिंदु का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है उसकी जो फर्स्ट एंट्री उसको x1 कंसीडर कर लेंगे, और x1 की वैल्यू इसमें -2 दे रखा है। दूसरे वाले में अगर हम लोग बात करें, ये जो y1 लिखा है उसको कहा जाता कोटि। ये जो होता है आपकी कोटि होती, उसको 6 ऐसे मान लिया गया। वैसे ही यहां पर अगर लिखा जाए तो ये x2 होता है इक्वल टू 3, और ये y2 इसको कंसीडर कर लिया जाता है, ये 6 -6, ये -6 दे रखा है। अब उसके बाद इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग आसानी से जो है सूत्र की सहायता से लिख लेंगे। तो अगर फार्मूले की बात करें तो दूरी बराबर वो हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला वहां पर पढ़ा गया। जब इन दोनों को ऐड करें तो वो लाइन आपको दिखेगी √ और इन दोनों को ऐड करें तो 144 में जब 25 ऐड करो तो 169 ये मिलेगा। और इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको दिखेगा जो है 13। ये चूंकि आपको जो है आपका 169 13 का स्क्वायर होता है। अब इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो ये लाइन आपको 13 दिख जाएगी, यानी कि ये इतनी दूरी होती। और यहां पर हम लोग ये मात्रक लिख लेंगे, यानी कि मात्रक इसका ऐसे लिखा जाता, सिर्फ यूनिट लिख देंगे। तो लास्ट में फाइनल आंसर अगर लिखें तो उसको लिख सकते हैं, अतः दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 13 मात्रक होगी। ये इस तरीके से राइट किया जा सकता है। एक बार हम लोग उसको जब क्विक रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको दूरी निकालने के लिए कहा जाए तो आप दोनों कोऑर्डिनेट यानी दोनों निर्देशांकों को लिख लेंगे। लिखने के बाद जो आपका पहला निर्देशांक होगा उससे x1 y1 यानी उसको राइट कर लिया गया। फिर उसके बाद दूसरा आपको x2 y2 ऐसे राइट कर लीजिए। तो यहां से देखा जाए x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 6, इसमें से अगर देखें तो x2 की वैल्यू 3 आपका हो जाएगा, y2 की वैल्यू -6। फार्मूले में उसको पुट कर दिया गया है और सॉल्व करते हुए इसको आएंगे तो आपको ये 13 मात्रक मिल जाएगी दूरी। और उसको लास्ट में लिख दो कि अतः दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है 13 मात्रक होगी। तो इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। एक और क्वेश्चन लिखा है, उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी आपको दूरी निकाल के दिखानी। तो उसको नोट करते हैं। ये आपका जैसे दे रखा है, ये इसकी बात करेंगे तो इसमें अगर लिखा जाए और उसको जो है कंसीडर भी कर सकते हैं, यहां पर a, b ऐसे लिखे हैं कोऑर्डिनेट, और दूसरा -a,
माइनस बी ये दे रखा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग उसको लिख सकते हैं x1 की वैल्यू यहां से आपको a मिलेगी और y1 की वैल्यू यहां से b मिलेगी। इसमें अगर देखा जाए तो x2 की वैल्यू ये माइनस a और y2 की वैल्यू माइनस b, इस तरीके से ये मिलेगा। अब उसके बाद इसमें भी हम लोग दूरी का सूत्र लगाएंगे और आसानी से आंसर को लिखेंगे। तो दूरी d बराबर वो जो फार्मूला पढ़ा गया था उसी को लिखेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मानों को रख देंगे। तो मानों को रख दिया जाए तो x2 की वैल्यू यहां से माइनस है, तो माइनस a और माइनस ये लगाएंगे जो क्वेश्चन में है, और ये जो x1 की वैल्यू a, इस तरीके से इसका होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 की वैल्यू माइनस b, तो माइनस b और फार्मूले में जो माइनस है वो माइनस लगाया, फिर उसके बाद y1 की वैल्यू b, तो ये b और इसका होल स्क्वायर। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, ये दोनों नंबर्स हैं, सॉल्व हो जाएंगे। तो सॉल्व करके तब उसका स्क्वायर करें। तो इसको अगर लिखा जाए इसका 2 का स्क्वायर 2a और प्लस ये माइनस b में माइनस b को ऐड करें तो ये माइनस का 2b का स्क्वायर ऐसे। फिर उसके बाद इसको स्क्वायर कर दें तो ये लाइन आपको दिखेगी माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया जाए तो माइनस भी है लेकिन अगर स्क्वायर करें तो वो आएगा प्लस में, तो 2 2 जा 4 यानी कि 4b स्क्वायर, ये लाइन आपको दिखेगी। अब उसके बाद यहां से जो है आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये a स्क्वायर लिखा है, 4 तो लिखा है और इसमें 4b स्क्वायर लिखा है। a और b अलग अलग दो चर हैं, वेरिएबल हैं, इसलिए उनको आप ऐड नहीं कर सकते। बस इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसमें से 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा इसको राइट कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है, ये 4 अंडर रूट के बाहर जब निकलेगा तो वो 2 बन जाएगा, या 4 का स्क्वायर रूट ले लें तो वो 2 आता है। तो ये लाइन आपको 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसी भी दिख सकती। तो इस तरीके से d का मान ये निकल आया, ये इतने मात्रक हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है। लास्ट में हम लोग राइट कर देंगे, अतः दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और वो हो जाएगी 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक होगी। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और लास्ट में दिया गया है, जैसा कि लिखा है कि 9,0 और 0,9 इन दोनों के बीच की दूरी को इसमें भी आपको बताना है, और ये दूरी निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो उनको जो है मतलब जो है देख लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए। अब अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन को भी वैसे ही राइट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये लिखा है और उसमें जो आपको निर्देशांक दे रखा है उसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9,0 और दूसरा जो लिखा है दूसरे बिंदु के निर्देशांक 0,9 ये दे रखा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो x1 को लिखा जाए तो x1 इसमें 9 हो जाएगा, y1 इसमें 0 हो जाएगा। इसमें अगर बात करें
x1 की वैल्यू तो ये 0 और y1 की वैल्यू 9। अब उसके बाद दूरी का सूत्र लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे दूरी AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब उसको जो है सॉल्व किया जाए तो इसमें मानों को रख देंगे अंडर रूट, और x2 का मान देखा जाए, ये भाई थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको x2 लिखेंगे। यहां पर जो लिखा मान है इसको x2 लिखा जाएगा और ये y2। तो इसमें अगर लिखें तो ये x2, तो x2 की वैल्यू 0 यानी 0 का, और माइनस x1 का मान 9 यानी ये ऐसे स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 यानी कि ये 9, तो ये 9, और ये y1 यानी कि 0 यानी इसका ऐसे होल स्क्वायर। अब उसको सॉल्व करें तो 0 माइनस 9 यानी माइनस का 9 बचेगा, तो माइनस 9 का स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करें तो ये 9, ये ऐसे स्क्वायर। अब उसके बाद इसको सॉल्व करें तो 9 का स्क्वायर 81, और प्लस ये अगर देखा जाए तो ये भी 81 आएगा, और दोनों को ऐड करें तो ये आपको मिलेगा 1 में 1 को ऐड करो तो 2, और ये 8 में 8 को ऐड करें तो 16, यानी कि ये आपको लाइन दिखेगी। अब उसके बाद इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 81 भी राइट किया जा सकता है यहां से, और इसको थोड़ा सॉल्व करके हम लोग लिखें तो वो लाइन आपको दिखेगी। इसको सॉल्व किया जाए तो ये जो आपका 81 लिखा है इसको हम लोग 9 का स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, तो 2 इंटू 9 का स्क्वायर ऐसे। और अब इसको सॉल्व करें तो ये 9 जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो वो जो है 9 बन जाएगा, यानी ये 9 स्क्वायर लिखा है और उसकी एक पावर कम हो जाएगी, यानी स्क्वायर रूट लेना है, तो 9 अंडर रूट 2 ये दिखेगा, और ये AB दूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट में मात्रक ऐसे लिख देंगे, लास्ट में लिखा जाए कि अतः बिंदुओं के बीच की दूरी 9 अंडर रूट 2 मात्रक होगी। तो इस तरीके से जो सभी क्वेश्चंस के आंसर हो जाते हैं। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट में बताएं, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।